छुनी छुनी नगर में दो पति पत्नी रहा करते थे। पति बहुत ही सीधा और भोला था। पत्नी बड़ी ही सयानी और बदमाश थी, जो अपने पति से चुपके चुपके कुछ अलग ही कर रही थी, जिसका घनश्याम को बिल्कुल भी पता नहीं था। घनश्याम का छोटा भाई राजू भी पास में ही रहा करता था। वह सारी समस्या को जानता था। वह बहुत चालाक था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, पर वह यह सब देखते हुए नहीं देख सकता था। उसे अपने भाई की बड़ी ही चिंता रहती थी और अपने भाई को परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन की बात होती है कि हो जी, मैं कुछ ही देर में लौट के आ रही हूँ। जरा अपनी सहेली से मिल आऊँ। वो मेरा इंतज़ार कर रही है। उसने फ़ोन किया है। मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना, तब तक मैं आ जाऊंगी। ठीक है जी? हाँ ठीक है, मैं तो घर पे ही बैठा हूँ, तुम लौट के आ जाना, जब ही खाना खाएंगे एक साथ। अब तुम जाओ, तुम्हारी सहेली इंतज़ार कर रही होगी ना। ठीक है, निकल जाओ। क्या करूं, मेरी ज़िंदगी तो नरक बना दी इस आदमी ने। कुछ पैसा है नहीं, कहाँ तक गुजारा करूं। बाहर इश्क नहीं लड़ा हूं तो क्या करूं। इस पे कुछ होता जाता नहीं है। खेतों का काम करता है, इतना पैसा भी नहीं है कि मेरे शौक पूरे कर सके। इसलिए मुझे बदमाश तो बनना ही पड़ेगा, दुनिया कुछ भी कहे। घनश्याम की पत्नी गांव के ही किसी लड़की से मिलने जाया करती थी, और इस बात का घनश्याम को पता नहीं था। एक दिन घनश्याम का छोटा भाई राजू वहाँ से निकलता है और अपनी भाभी को किसी और के साथ देखता है, तो वह सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, ये भाभी आखिरकार कर क्या रही है। अरे सुमित्रा, सुनती हो, भाभी तो बड़ी ही बदमाश है। मैंने अभी गांव के मंटोला लड़के से उसको मिलते हुए देखा है। इसका मतलब भैया से चुपके चुपके अपनी इज्जत दांव पर लगा रही है। हमको भाभी की इज्जत बचानी होगी भैया के नाते, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए सुमित्रा? अरे हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ काफ़ी दिनों से लग रही है। ये रोज़ रोज़ खेतों की तरफ जाती हैं, पता नहीं किससे मिलने जाती हैं। अब तो तुमको ही भाभी की इज्जत बचानी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत बदमाश हो जाएंगी, फिर किसी की नहीं सुनेंगी। इनके साथ साथ हम भी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आखिरकार तुम्हारे बड़े भैया और भाभी हैं। भैया तो बड़े ही सीधे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। अब तुम ही अपने हिसाब से हिसाब लगाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, राजू की भाभी भावना हर रोज की तरह दो एक दिन छोड़कर उससे मिलने जाया करती थी और शाम को लौट के आती थी। कुछ देर उसको ही समय देती थी, जिससे वह पैसे दे देता था। इस बात को किसी को पता नहीं था। आखिरकार राजू को इस बात का पूरी सच्चाई पता लग गई थी कि भाभी बहुत बदमाश और अयास है, जो गांव के लड़के से ही कुछ चक्कर चला रही है और भैया को धोखा दे रही है। जिससे राजू बहुत मन ही मन में नाराज हो रहा था, पर वह ये सब हटाने के लिए कुछ उपाय सोचने लगता है और भाभी को अच्छे रास्ते में लाने का कोई उपाय सोचता है। भाभी तो किसी की सुनती नहीं थी, वह अलग रहती थी अपने बड़े भैया के साथ। अब मैं भाभी के पास चलता हूँ और उनका भंडाफोड़ करता हूँ और उनसे कहता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा और भैया को बता दूंगा। तुम्हारे माँ बाप को भी फ़ोन करके बताऊंगा कि तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। चलो, अब मैं भाभी के घर पर चलता हूँ। हाँ, तभी कुछ कहूँगा। इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये गलत क्यों कर रही हैं। मैं समझ गया, बदमाश भाभी की इज्जत मुझे बचानी पड़ेगी, नहीं तो इनके साथ हमारा भी मुँह काला हो जाएगा। क्या करना चाहिए, इनने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। हरे राम राम। भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? गांव के मंटोला से क्यों मिलने जाती हो? तुम सुधर जाओ, नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा। हम कुछ नहीं बता रहे, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत भैया से भी कर दूंगा। ये तुम गलत कर रही हो, मैंने तुमको अपनी आँखों से देखा है। उसे तुम भूल जाओ, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है भाभी जी बिल्कुल भी तुमको। हाँ, अरे देवर जी, तुमने मुझे कब देख लिया? नहीं नहीं, तुम भैया से कुछ मत कहना, मैं पैसों के लालच में आ गई थी। अब मैं कभी भी मिलने नहीं जाऊंगी, घर पर ही काम करूंगी, मुझे माफ़ कर दो।
नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी देवर जी। मुझे क्षमा कर दो, कभी गलती नहीं करूँगी। राजू की बातों का भावना पर अच्छे से असर पड़ जाता है और वह सुधर जाती है। अपने घर पर ही काम करने में मगन हो जाती है और सारे गंदे काम छोड़ देती है। राजू अपनी बदमाश भाभी की इज्जत को बिल्कुल बचा लेता है।